हेलो दोस्तों, डिसीजन मेकिंग पर मेरी सीरीज की शुरुआत में लास्ट वीक में ही कर चुका हूं, जहां मैंने इंट्रो सेशन आपके साथ शेयर किया था। आज मैं पहला वीडियो डिसीजन मेकिंग पे या यूं कहें कि गुड डिसीजन मेकिंग स्किल्स पे आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो इस वीडियो में मैं जो भी बातें आपके साथ शेयर करने वाला हूं, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप इन बातों को ध्यान से सुनते हैं, इन पे अमल करते हैं, तो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल अपनी इंप्रूव करने की दिशा में आप एक कदम जरूर आगे बढ़ा देंगे। तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसमें बताई गई बात को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा। क्यों? क्योंकि आपको इन्हीं बातों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करना है अगर आप अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को अच्छा करना चाहते हैं। तो दोस्तों, हम ये समझेंगे कि डिसीजन मेकिंग हमारे लिए जरूरी क्यों है, लाइफ में क्या मायने रखती है। दोस्तों, एक एक डिसीजन जो भी हम अपनी लाइफ में लेते हैं, वो डिसीजन इतना इंपॉर्टेंट होता है कि हमारी पूरी लाइफ को बदलने की ताकत रखता है और जो लोग हमसे जुड़े हैं, हमसे एसोसिएटेड हैं, उनकी भी लाइफ पर प्रभाव डालता है, उनकी लाइफ पर भी असर डालने की ताकत रखता है। तो अगर हम गुड डिसीजन मेकिंग स्किल अपनी डेवलप नहीं करते और अच्छे डिसीजंस नहीं लेते, गुड डिसीजंस नहीं लेते, तो शायद हमारी लाइफ पे भी उसका बुरा असर पड़ सकता है, जो भी हम डिसीजन लेते हैं उनका। और जो लोग हमारे साथ एसोसिएटेड हैं, हमसे क्लोजली एसोसिएटेड हैं, हमसे जुड़े हैं, उनकी लाइफ पे भी बुरा असर पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि मैंने पहले ही कहा, एक एक डिसीजन में आपकी लाइफ को बदल देने की ताकत है। एक डिसीजन आपको एक समय की अलग धारा के साथ आगे बढ़ा ले जाता है, जहां से वापसी संभव नहीं होती, क्योंकि टाइम लॉस होता है, समय का लॉस होता है। जब भी कोई आप डिसीजन लेते हैं और उस पर आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो समय भी उसके साथ साथ काउंट होता है। आपका डिसीजन गलत हुआ, आपने रियलाइज किया, लेकिन जो समय चला गया उसकी वापसी नहीं हो सकती। तो हम ये कहते हैं कि चलो ठीक है, अनुभव हुआ, अब इस अनुभव का अगर इस्तेमाल करके भी आप दोबारा से अच्छे डिसीजन लेते हैं, तो शायद लाइफ में कहीं आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम अपने अनुभवों से भी नहीं सीखते। तो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल को इंप्रूव करने की सबसे पहली सीढ़ी यही है कि आप जब भी डिसीजन लें और आपको लगे कि वो डिसीजन काम नहीं कर रहा है, तो आपने जो सबक सीखा वहां पर, उस सबक को अपनी नेक्स्ट डिसीजन मेकिंग में अप्लाई जरूर करें। लाइफ में हर रोज हमें डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन चॉइस नहीं होता कि डिसीजन ना ली जाए। डिसीजन लेना ही पड़ता है, लेकिन जब आप डिसीजन ले रहे होते हैं तब बहुत सारे चॉइसेस होते हैं। आप उसमें से अच्छी चॉइस को चूज कर सकते हैं, जी हाँ, और अपनी डिसीजन मेकिंग को अच्छा कर सकते हैं। आप ये समझिए, कई बार तो ऐसा होगा कि क्विक डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती है। डिसीजन लेना इतना अर्जेंट हो चुका है कि समय ही नहीं बचा है, सोचने तक का वक्त नहीं, आपको डिसीजन लेना ही लेना है। और कई बार ऐसा होता है कि डिसीजन मेकिंग के लिए बहुत सारा समय होता है, आप बहुत ध्यानपूर्वक अपनी चीज़ों को समझने बूझने के बाद एक अच्छा डिसीजन ले सकते हैं। तो हर पहलू पे हम अपने आगे के एपिसोड्स में बात करते रहेंगे और हम ये देखेंगे कि हम अपनी डिसीजन मेकिंग स्किल को अच्छा कैसे करें। दोस्तों, आपने अपने घर वालों से, अपने घर के किसी अनुभवी व्यक्ति से किसी के बारे में ऐसा कहते जरूर सुना होगा कि अमुक व्यक्ति के हाथ में अगर मिट्टी दे दो तो उसको सोना कर देगा। और किसी और व्यक्ति के बारे में भी ऐसा कहते सुना होगा कि अमुक व्यक्ति को अगर सोना दे दिया जाए तो उसको वो मिट्टी करने की ताकत रखता है, मिट्टी कर देगा। तो दोस्तों, ऐसा क्या होता है कि एक आदमी के हाथ में मिट्टी दी, उसको सोना बनाने की ताकत रखता है, एक आदमी के हाथ में सोना दिया, उसको मिट्टी कर देगा। तो दोस्तों, ये डिपेंड करता है गुड डिसीजन मेकिंग स्किल पे। जो पहला व्यक्ति है जो मिट्टी से सोना कर दे रहा है, 100% उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बहुत शानदार होगी, वो अच्छे डिसीजंस लेता होगा अपनी लाइफ में, तभी उसको असफलता का सामना नहीं करना पड़ता। और अगर असफलता का सामना करता भी है तो उससे सीख करके फिर आगे बढ़ जाता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो सोने से मिट्टी कर देता है, 100% उसकी डिसीजन मेकिंग स्किल बिल्कुल पुअर होगी, या डिसीजन मेकिंग का कोई सेंस नहीं होगा। गुड डिसीजन मेकिंग की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, अगर आप भी अपनी लाइफ में चाहते हैं कि सफलता का ग्राफ ऊपर बढ़ता जाए, तो गुड डिसीजन मेकिंग स्किल हमें अपनी इंप्रूव करने की जरूरत है। कैसे करेंगे? दोस्तों, ये जो मेरी डिसीजन मेकिंग की सीरीज है, इसके साथ बने रहिए और मेरे हर एपिसोड को ध्यान से देखते रहिए और इनमें बताई गई बातों को अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते रहिए। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर जो भी बातें मैं शेयर कर रहा हूं अपने इस सीरीज में, डिसीजन मेकिंग वाली सीरीज में, अगर आप एक एक करके अपने ऊपर इंप्लीमेंट करते हैं, तो निश्चित रूप से आप एक गुड डिसीजन मेकिंग एबिलिटी डेवलप कर लेंगे। थैंक यू सो मच।